हेलो दोस्तों, चेकमेट एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें कि जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बड़े काम किए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और इसमें जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे अब यहाँ से प्रमुख जो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, महान कार्य किए हैं। ठीक है, तो आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी डुनेंट ने, और हेनरी डुनेंट को ही पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को की थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 1901 में पहला नोबेल दिया गया था हेनरी डुनेंट को। और प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस में आते हैं 8 मई को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी? तो गैरीबाल्डी ने की थी, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और चौथा क्वेश्चन, ओरेविले आश्रम की स्थापना, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंद घोष ने की थी। ठीक है, और ये ओरेविले आश्रम कहाँ है? तो पूछा जाए तो पुडुचेरी में है। कहाँ है? तो पुडुचेरी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो बेडन पावेल ने की थी। और इसके बाद खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह इसके संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह इसके संस्थापक थे। और इसके अगर बात की जाएगी तो सिखों के ये 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे। अगर बात आ जाएगी कि गुरु गोविंद सिंह ने इनको 5 प्रकार की चीज़ें रखने की बात की थी, और गुरु गोविंद सिंह इनके आखिरी यानी कि 10वें गुरु थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आता ही बात, स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि इनके 5वें गुरु थे। ठीक है, 5th गुरु थे, 5वें गुरु। ठीक, ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण की चादर जो लगवाई थी, तो लगवाई थी राणा रणजीत सिंह ने। ठीक है, वहाँ के राणा रणजीत सिंह ने, जो उसकी छत है तो उसमें मंदिर की छत है जो, उसमें रणजीत सिंह ने जो है इसमें सोने की चादर लगवाई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अमरिंदर सिंह के ये बाबा थे रणजीत सिंह। ज़्यादा काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि अभी सीएम थे पंजाब के, उनके ये बाबा थे। कुतुब मीनार के निर्माणकर्ता कौन थे? तो निर्माणकर्ता में बात आएगी तो 2 लोगों के नाम आते हैं। अगर स्टार्टिंग की जाएगी तो आएगा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि दिल्ली सल्तनत का कहीं ना कहीं संस्थापक था, गुलाम वंश का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसने नींव रख दी थी, और इसके नेक्स्ट वर्ष इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका काम पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इसकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है कुतुब मीनार की, कभी बताएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, और कुतुब मीनार का नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर नाम रखा था इसने कुतुब मीनार का, और पूरा किया था, इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। यही समझ लेंगे कि वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो इसकी की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये जो लीग ऑफ नेशन कंट्री थी, इसमें 28 कंट्रियों ने लगभग साइन कर दिया था, लेकिन अमेरिका की संसद में ही ये पास नहीं हो पाया था, और ये अमेरिका के ही राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया था। वुडरो विल्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे, और ये राष्ट्रपति एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका के 3 बार राष्ट्रपति बने हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि राष्ट्रपति अमेरिका में सिर्फ 2 बार बन सकता है और 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि 3 बार बने थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वुडरो विल्सन, और जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ये राष्ट्रपति थे। इसके बाद उन्होंने इसका प्रस्ताव दिया था। ठीक है, और आपको पता ही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रस्ताव दिया था किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ का। जो यूएनओ अभी प्रेजेंट टाइम में तो सक्सेस है। अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता है थर्ड तो सक्सेस है, अगर हो जाता है तो ये सक्सेस नहीं रहेगा। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसका प्रस्ताव दिया था, तो उनका नाम आता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम आता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, और इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी आते हैं। और संगठन का टॉपिक तो वैसे भी पीटी में दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे बाद में।
शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगर ठाकुर लगाए या टैगोर लगाए एक ही चीज है, ये एक ही लोग हैं, ठीक है, एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना भी इन्होंने की थी और विश्व भारती की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। विश्व भारती नंबर दिया 12वें नंबर पे, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो बात की जाएगी रविन्द्रनाथ ठाकुर की। समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रवर्तक थे। आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के प्रवर्तक थे, ठीक है। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसके बाद भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। एक गांव है पोचमपल्ली, एक गांव पड़ता है पोचमपल्ली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पोचमपल्ली, जहां पे इसको चलाया गया था। और ये इसको जो गांव है ना, इस गांव को जो है इस बार WTO विश्व पर्यटन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी तरफ से इसको अवार्डेड किया गया है, जो विश्व का सबसे ज्यादा फेमस गांव बना था, ठीक है। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य विनोबा भावे ने की थी, ठीक है। और यहीं की पोचमपल्ली की इकत साड़ी है जिसको GI टैग दिया गया है, ठीक है, इकत साड़ी, ध्यान रखेंगे, इकत साड़ी जो है यहाँ के इसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, और इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पूछ लिया जाएगा कि जो राजा की उपाधि दी गई थी इनको, तो खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, जिन्होंने इनको उपाधि दी थी राजा की उपाधि, ठीक है। अजीत सिंह ने इनको राजा की उपाधि जब दी थी, उसके बाद इनको जो है भेजा था इंग्लैंड। कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। किसके लिए? अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए या फिर अपनी पेंशन को बहाल करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने इसको ठुकरा भी दिया था। और वहीं पे बात की जाएगी राजा राम मोहन राय की, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने 1829 में जो क्या बोलते हैं उसको, सती प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है। मिशनरी ऑफ चैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी मदर टेरेसा ने। और मदर टेरेसा का अगर नाम पूछ ले, नाम था क्या? एंजेक्सो गोंचे, अल्बानिया देश की रहने वाली थी, ध्यान रखेंगे, एंजेक्सो गोंचे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और थैंक यू दोस्तों, यहीं तक की वीडियो था। इसके बाद जो बचे रह गए हैं उनको फिर कभी करा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा, तो जिससे कि अगर 50 सब्सक्राइबर तक हो जाते हैं तो शायद लाइव की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और लाइव अभी ऑप्शन भी नहीं देता है, और लाइव करने के लिए व्यवस्था थोड़ी कम है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वीडियो आप लोग मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।